इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की हमने पिछले लेक्चर्स में जानी है। हमने देखा हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर के फीचर्स कौन से हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, अर्थात कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। हम कंप्यूटर को मुख्यतः 3 आधार पर बांट सकते हैं। पहला, एप्लीकेशन के आधार पे कि किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाए, पर्पस के आधार पे उसको प्रयोग करने का पर्पस क्या हो, और साइज़ के आधार पे उसके साइज़ पे आधार पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मुख्यतः 3 तरह से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है। क्लासिफाई कंप्यूटर को 3 तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन के आधार पे। कंप्यूटर किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इस आधार पे हम एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर को बांट सकते हैं 3 भागों में। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप लेते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर, हवा का प्रेशर, ये सब चीज़ें मापते हुए उन्हें एनालॉग डिवाइसेस की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग जो रहता है मुख्यतः साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में ज़्यादा किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि कंप्यूटर ये जो अनुमान प्राप्त करते हैं, जैसे हवा का प्रेशर है या टेम्परेचर है बाहर, उन सब के लिए उसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग भी करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल एक पेट्रोल पंप पे लगा हुआ एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को बताया जाता है। उसको वो लीटर में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे दिखा देता है, और फाइनली उसके साथ प्राइस जुड़ा होता है, तो नीचे की तरफ प्राइसिंग भी कैलकुलेट करके खुद ही बता देता है। थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन आधार पे कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हाई स्पीड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, जो आजकल हम लोग प्रयोग भी करते हैं। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करना है अगर हमें, तो हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे केस में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। जब कोई कमांड या इनपुट दिया जाता है तो वो उस डेटा और इन्फॉर्मेशन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 से बनी हुई लैंग्वेज रहती है, इसीलिए इसे बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है इस लैंग्वेज को। आज के युग में जो डिवाइसेस चलती हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि आपका पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे आपको डिजिटली इंफॉर्मेशन को प्रयोग करके दिखाया जाता है। आपको इनपुट दें, उस पर कंप्यूटर कार्य करेगा या मोबाइल कार्य करेगा आपका, और वापसी पे आपको उसका आउटपुट देगा। तो ये बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में एप्लीकेशन के आधार पे तीसरा जो कंप्यूटर रहता है वो रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हमने एनालॉग कंप्यूटर देखा, डिजिटल कंप्यूटर देखा, हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिला जुला रूप है। यह एनालॉग कंप्यूटर की तरह भौतिक मात्राओं को मापेगा, फाइनली उन्हें नंबर में चेंज करेगा, और डिजिटल कंप्यूटर की तरह फिर से डिजिट्स के रूप में कंप्यूटर तक ले आएगा। उसके पश्चात उस डेटा को हम प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से दोनों की विशेषताएं इसमें शामिल रहती हैं। इनपुट प्राप्त करना एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह, और डेटा प्रोसेस करना एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह। इसका एग्जाम्पल, जैसे किसी पेशेंट्स के सिम्टम्स को टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर के साथ मापते हैं हम, यह काम एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है या एनालॉग डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। बाद में ये जो हमें डेटा मिला है टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर के रूप में, हम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में इसे कन्वर्ट करते हैं डिजिट्स में, और इस तरह से पेशेंट के हेल्थ में आए हुए जितने भी चेंजेस रहते हैं उससे हम उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में ईसीजी, डायलिसिस मशीन, इन सब का एग्जाम्पल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पेशेंट से जो जानकारी ली गई वह एनालॉग आधार पर ली गई, जैसे उसका ब्लड प्रेशर मापा गया या उसका टेम्परेचर चेक किया गया। फाइनली उस डेटा को कंप्यूटर तक एक डिजिट्स में कन्वर्ट किया गया, जो डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट रहता है। उसके पश्चात पेशेंट्स की एक रिपोर्ट तैयार की गई और एक डेटा को एनालाइज किया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर इन कार्यों को बड़ी आसानी से कर पाता है। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अगर हम कंप्यूटर को पर्पस के आधार पे क्लासिफाई करें यानी कि बांटे, तो फिर हमारे पास 2 तरह के कंप्यूटर रहते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस की बात करें, वो कंप्यूटर जो मोस्टली सारे कार्य, नॉर्मल कार्य जो कर लेता है, जनरल कार्य, उसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल, मोबाइल है, लैपटॉप है, या हमारा पीसी है, जो हमारे डेली रूटीन के कामों में हमारी हेल्प करते हैं। आपको प्रिंट आउट लेना है, कोई बायोडाटा टाइप करना है, कोई स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट तैयार करनी है, नॉर्मल कार्य जो करने हैं वो जनरल कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर लेता है। तो इस तरह के जो डे टू डे रूटीन के कार्य हम जिस कंप्यूटर में कर पाए वो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाएगा।
दूसरे हमारे पास है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर है जो पर्टिकुलर कार्य में माहिर होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर का जो सीपीयू रहता है वो पर्टिकुलरली उसी तरह के कार्य के हिसाब से मैनेज करता है चीज़ों को। इस कारण से सीपीयू की जो कैपेसिटी रहती है वो भी खास रहती है उस पर्टिकुलर टास्क के अकॉर्डिंग जो उसको कंट्रोल करना है। जैसे ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करना है तो उसका जो सीपीयू रहेगा वो अलग तरह का बिहेव करेगा और अलग कैपेसिटी का रहेगा। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं किसी जगह पे तो उसके लिए सीपीयू अलग तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन उसके लिए अलग कैपेसिटी इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह से इंजीनियरिंग में जो प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर, उनके जो कैपेसिटी या उनका जो प्रोसेस का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हम लोग करते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर रहते हैं उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। रिसर्च में, वेदर फोरकास्टिंग में, इन सब जगह पे, स्पेस साइंस में स्पेशल सीपीयूज को प्रयोग किया जाता है जिनका कार्य एक स्पेशल तरह की टास्क को परफॉर्म करना है। तो ऐसे कार्य करने वाले कंप्यूटर्स को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। अगला जो वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन है वो साइज के आधार पे है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चार इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में जब से इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर्स प्रयोग करने शुरू किए हैं या हमें मिले हैं तो उसके पश्चात से हमारे माइक्रो कंप्यूटर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ऑलमोस्ट सभी टास्क जो हमें डे टू डे रूटीन के करने हैं वो सारे हम माइक्रो कंप्यूटर से कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल में अगर हम बात करें, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, ये स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। साइज में छोटे हैं और स्पीड में फास्ट है, इतने कि हमारे डे टू डे रूटीन सारे कार्य बड़ी जल्दी कुछ सेकंड्स में परफॉर्म कर देते हैं। आज की डेट में बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर को इस तरह से बना दिया गया है कि आपकी घड़ी तक के साइज में वो आ सकता है। तो इस तरह से ये माइक्रो कंप्यूटर का हमारा पहला क्लासिफिकेशन है साइज के आधार पे। लेकिन अगर थोड़े से बड़े कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर बन जाएगा। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा प्राइस और साइज दोनों में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, परंतु इन्हें पर्सनल यूज़ में नहीं लाया जाता। माइक्रो कंप्यूटर जो हमने पहले पढ़े हैं वो पर्टिकुलरली पर्सनल यूज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। इनका प्रयोग मुख्यतः कंपनियां ही करती हैं, और जैसे HP 9000, RISC 6000, बुल HN DPX2, AS4000, AS400, ये मिनी कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि कंपनियों में कार्य बड़ी फास्ट करना होता है और बहुत सारे कार्य हो सकता है एक ही टाइम पे करने हो, तो मिनी कंप्यूटर यहाँ पे बेस्ट रहता है। क्योंकि प्राइस में ज़्यादा रहता है तो पर्सनल व्यक्ति को उसका जरूरत भी नहीं पड़ती, और इतना तेज़ कंप्यूटर लेके या इतना फास्ट कंप्यूटर लेके एक नॉर्मल व्यक्ति कार्य भी नहीं लेना ऐसा। तो नॉर्मल प्रोसेस में हमें पर्सनल कंप्यूटर से ही हमारा मोस्ट ऑफ द काम चल जाता है। मिनी कंप्यूटर इसलिए कमर्शलाइज सेगमेंट में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और कंपनियां इनका ज़्यादा यूज़ करती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसके बाद का थर्ड कैटेगरी का कंप्यूटर है। साइज में बहुत बड़े हैं और कैपेसिटी में बड़े फास्ट रहते हैं, और वर्किंग कैपेसिटी में और कीमत में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से दोनों से बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा मुख्यतः सर्वर के रूप में किया जाता है। जैसे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बैंक के सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पे किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन अगर होती है तो वो रिप्लाई करना मेन फ्रेम कंप्यूटर का कार्य रहता है। अब उस कंपनी के या उस बैंक के हज़ारों या लाखों कस्टमर हो सकते हैं या करोड़ों कस्टमर हो सकते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर उन सभी कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करता है टाइम पे। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जैसे अकाउंट्स की डिटेल रखने या बिल्स को भेजने या लेबर्स को पे आउट करने में, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुख्यतः इसका प्रयोग किया इसलिए जाता है क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एज अ सर्वर इन्हें मुख्यतः कंपनियां प्रयोग करती हैं ताकि जो बाकी लोग हैं उन कंप्यूटर से कनेक्ट होकर अपना कार्य आसानी से कर पाएं। इसमें CDS, साइबर, IBM 4381, यूनिवेक 1110, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत साइज के आधार पे जो अगला पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर सब कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर है और सुपर कैपेसिटी और सुपर फास्ट है। सुपर कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो रहता है वो मुख्यतः साइंटिफिक और रिसर्च लेबोरेटरीज में किया जाता है, और इसका प्रयोग भी फर्दर रिसर्च सेगमेंट में किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, या कुछ प्रोडक्शन क्वालिटी, या कुछ क्वालिटी प्रोडक्शन है, या कुछ एनिमेशनल इमेजेस को बनाना है, तो ऐसे कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही टेडिशियस टास्क रहते हैं
और ये नॉर्मल टास्क नहीं रहते, पर्टिकुलर टास्क रहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर इतने बड़े बड़े टास्क को बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। भारत में परम कंप्यूटर का 12th फॉर्म जो है वो परम 10,000 है। असल में ये हमारा एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। क्रे 2, NEC 500, ये सुपर कंप्यूटर के अन्य एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जो तीनों आधार पे, एप्लीकेशन आधार पे, पर्पस के आधार पे और साइज के आधार पे हमने पढ़ी है। धन्यवाद।